हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्टेंस को, लेंथ को मेज़र करने के डिफरेंट मेथड सीखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनता है स्कूल एग्जाम्स के लिए वह है पैरेलैक्स मेथड। ये सीखेंगे हम। पैरेलैक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जादू है, वो देखेंगे हम लोग। आप मेरे साथ साथ आप भी करेंगे इसको। इसके लिए आप एक पेन ले लो अपने हाथ में, दो हाथ है ना अपने, एक हाथ में पेन ले लो और हाथ में पेन लेके उसको ऐसे रखो। दूसरे हाथ से एक आँख को बंद करो ऐसे, और फिर इसको दूसरी आँख पे ले जाओ। पेन को रखा, एक बार इस आँख से देखा, एक बार इस आँख से देखा, एक बार में एक ही आँख यूज करनी है। आप क्या नोट करोगे, कुछ नोट किया आपने? जब जस्ट ऐसे किया आपने देखा, नोट करना कि पेन की पोजीशन चेंज हो जाती है। हमें मालूम है पेन जहां था वहीं पर है, फिर भी जस्ट ऐसे किया तो पेन की पोजीशन चेंज हो गई अपने आप। जादू है ना ये। इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं हम लोग। अगर पैरेलैक्स को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? रिलेटिव शिफ्ट observed, relative shift observed when an object is seen from two different positions। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो वहां पर कुछ शिफ्टिंग हो जाती है, इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। और जितनी शिफ्टिंग होती है, मतलब जितने पेन की पोजीशन में चेंज हुआ, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स शिफ्ट। पैरेलैक्स शिफ्ट। दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन से थे हमारे? एक बार इस आंख से देखा था, एक बार इस आंख से। तो जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं बेसिस। पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स शिफ्ट क्या होती है, बेसिस क्या होता है, मालूम लग गया होगा। कहां इस्तेमाल करेंगे हम इसको, पैरेलैक्स मेथड को? दिस मेथड और इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार। नियर बाय स्टार, ये वर्ड नियर बाय क्यों यूज किया हमने? अभी तो आप रूम के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। एक बार इस आंख से देखा, एक बार इस आंख से देखा, शिफ्टिंग हो गई। इसको अगर मैं खुले में बाहर आसमान के पास ले जाकर देखूं, आसमान की तरफ करके, तो नोट करोगे वहां कोई शिफ्टिंग आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। इट मींस अगर हमें पैरेलैक्स को नोट करना है तो पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए। जिस स्टार की डिस्टेंस निकालेंगे हम आपसे, उसके बैकग्राउंड में कोई और स्टार भी होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार। अब देखो इसको कैसे यूज में लेंगे हम। लेट दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन विच अर्थ इज रिवॉल्विंग। ये कोई स्टार है S, whose distance from earth is to be measured, means ES, distance which is to be measured, जो मेजर करनी है अपने को। और पैरेलैक्स को यूज करना है, जैसे बताया मैंने आपको, बैकग्राउंड भी चाहिए अपने को। तो बैकग्राउंड के लिए यहां हम एक स्टार और नोट करते हैं, X। लेट X इज ए रेफरेंस स्टार। जब हमने पेन की पोजीशन को नोट किया, पीछे इसके दीवार थी, उस दीवार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, मींस दैट इज फिक्स। सिमिलरली X एक ऐसा स्टार है जो इस स्टार के रिस्पेक्ट में तो बहुत दूर है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। एग्जांपल के लिए पोल स्टार, ध्रुव तारा,
उसको हम लोग फिक्स स्टार बोलते हैं। तो क्या करो, अर्थ की इस पोजीशन से एक बार इस स्टार को देखो, एक बार इस स्टार को देखो, दोनों के बीच में कितना एंगल बना उसको मेजर करो, लेट इट बी θ1। एक डिवाइस होता है, नाम है उसका सेक्सटेंट, दैट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल। यहां तक कर लिया। अर्थ एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन सन के अबाउट कितने टाइम पूरा करती है, 1 साल में। तो 6 महीने बाद क्या होगा, अर्थ विल कम डायमीटरली अपोजिट, मींस अगर ये मैंने दिसंबर के अंदर नोट किया है यहाँ से एंगल, तो यहाँ आने के लिए जून तक वेट करनी पड़ेगी। जून में अर्थ की पोजीशन ये वाली होगी, जो रेफरेंस था हमारा एक्स, दैट इज स्टिल ऑन आवर हेड, क्योंकि अर्थ की रिस्पेक्ट में पोल स्टार की डिस्टेंस तो चेंज होती ही नहीं, पोजीशन चेंज नहीं होती, तो हमारी अर्थ यहाँ आ जाएगी। अभी हमें जो एक्स पोल स्टार था हमारा यही दिखाई देगा अपने ऊपर। तो दोबारा से क्या करो, पोल स्टार को देखो, इस स्टार को देखो, और दोनों के बीच में कितना एंगल बना, लेट इट बी θ2, इसको नोट कर लो। कुछ नहीं है, अगर पेन वाले एग्जांपल से सिंपल कंपेयर करूं तो ये पेन एज्यूम कर लो, एक बार इस हिसाब से देखा था, एक बार इस हिसाब से देख लिया हमने, तो जैसे वहां हुआ ऐसे यहाँ भी एंगल कुछ चेंज आएगा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर हमारा एम है ES की वैल्यू निकालना, और नॉन पैरामीटर्स कौन से हैं यहाँ पर, θ1 एंड θ2, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं डायग्राम को, तो दिस एंगल विल आल्सो बी θ1 अल्टरनेट एंगल्स, एंड दिस विल बी θ2, और दोनों को कंबाइन कर दूं तो लेट इट बी थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, AU, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो गई, मींस अर्थ की इन दो पोजीशन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 AU। 1 AU कितना होता है, 1 AU 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये आपको पहले वीडियोस में बताया भी था। अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम AU, और कितना होता है डिस्टेंस एवरेज में, ये नंबर भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, यहां बना के दिखाता हूं आपको, सिंपल। इन द सर्कल वी कैन से थीटा इज इक्वल टू L by R, थीटा इज इक्वल टू L by R, where L is length of arc and R is its radius। तो इस पिक्चर को इससे कंपेयर करो, अगर मैं इसको सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा करूं तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों कौन सिमिलर है, यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू L by R अप्लाई करो। वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू E डैश ओवर ES। ये L का काम करेगा और ये ES डिस्टेंस जो अपने को मेजर करनी है। सो आई कैन राइट ES इज इक्वल टू E डैश ओवर थीटा, एंड E डैश इज इक्वल टू 2AU। 2AU कितना बनेगा, 1AU जो लिखा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 10⁻11 ओवर थीटा। इस तरह से इस स्टार की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है वो फाइंड आउट कर लिया हमने। एक और चीज माइंड में आती है, अगर इस मेथड को यूज में लेना है तो स्टार की डिस्टेंस निकालने के लिए 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ यहां से यहाँ 6 महीने में आएगी। इसको उसी मोमेंट पे करना हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ आर्टिकल कंप्लीट हो गया आपका। स्कूल्स के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। अर्थ हमारी स्फेरिकल होती है, ये अर्थ स्फेयर बना दिया मैंने कोई। अर्थ के ऊपर किसी प्लेस पे खड़ा हूँ, यहाँ से स्टार की डिस्टेंस निकालनी है, ये पोल स्टार है हमारा, वही प्रोसेस जो पहले किया था, θ1 एंगल नोट कर लिया। अब अर्थ के ऊपर जहां पहले खड़ा था वहां से कुछ किलोमीटर आगे गया, 5, 10, 15 किलोमीटर जितने भी आगे जाना चाहो जा सकते हो। ये एक दूसरी पोजीशन है मेरी, यहां से स्टार को देखा, फिर दोबारा उस पोल स्टार को देखा। अब ये डिस्टेंस कितनी है जो हम चले थे, मींस इस केस के अंदर अपने को E डैश की वैल्यू उसी मोमेंट पर मालूम है, तो उसी मोमेंट पर हम लोग ES की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट पैरेलैक्स, समझ में आ गया होगा।
सेकंड मेथड ले रहे हैं हम लोग हाइट को निकालने के लिए। अभी तो स्टार की डिस्टेंस निकाली थी, अब हाइट निकालेंगे। किसकी हाइट? मे बी ए ट्री, मे बी ए हिल। मेथड का नाम है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम यहाँ पर। इसको दो वे में यूज करते हैं। नंबर 1 टू फाइंड द हाइट ऑफ एन accessible object, and second one is to find the height of an inaccessible object। ये accessible और inaccessible वर्ड्स नहीं आपके लिए। accessible का मीनिंग क्या होता है? विद इन आवर रीच, हमारी पहुंच के अंदर। inaccessible आउट ऑफ आवर रीच, हमारी पहुंच से बाहर। क्या मतलब है? यहाँ कुछ डिस्टेंस पे एक पेड़ खड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है, मैं वहां तक जा सकता हूं, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? एक्सेसिबल। सपोज उस पेड़ और मेरे बीच में एक रिवर है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता, तो वही पेड़ मेरे लिए क्या बन गया? इनएक्सेसिबल। एक और एग्जांपल देखो, ये कोई हिल बना दी मैंने, पहाड़ी, और किसी ने बोला इस पहाड़ी की हाइट मेजर करो h। ये कैसे मेजर करूं मैं? अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्केल और फीता हो तो हम ये वाली चीज तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज कभी भी मेजर नहीं कर सकते। क्यों? हमें हिल का सेंटर नहीं मालूम। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा काउंट होगा? इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी हो तो अलग मेथड है, इनएक्सेसिबल हाइट निकालनी ऑब्जेक्ट की तो वो डिफरेंट मेथड है। हम दोनों 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट नंबर पे ले रहे हैं टू फाइंड द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इसके लिए एक एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लो ये कोई ट्री है, पेड़ है। अब बिना पेड़ पर चढ़े यहाँ बैठे बैठे इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो आप। अभी लास्ट आर्टिकल में मैंने एक डिवाइस का नाम बताया था विच इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल, दैट इज नोन एज सेक्सटेंट। जो रोड का सर्वे वगैरह करते हैं ना, ग्राउंड्स का, वो भी एक ट्राइपॉड के ऊपर एक स्टैंड सा लेके देखते हैं, दूरबीन सी बनी होती है, वो यही इंस्ट्रूमेंट होता है। ये ए बी, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री विच इज टू बी फाइंड आउट। आप क्या करो, ट्री से कुछ डिस्टेंस पे चले जाओ। मान लो मैं सी पर आ गया, पेड़ से कितनी दूर आया हूं मेरे को मालूम है। सपोज एक्स डिस्टेंस पे आया हूं, मे बी 1 मीटर, 1 किलोमीटर, मे बी 2 किलोमीटर, मे बी 500 मीटर, जो मर्जी लो। कुल मिला के बी से सी की वैल्यू कितनी है अपने को मालूम है। अपना वो डिवाइस रखो सेक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ दिस। फर्स्ट सी द बॉटम ऑफ द ट्री एंड देन टॉप ऑफ द ट्री। एक बार बॉटम को देख लो और एक बार टॉप को देख लो। ऐसा करने में ये एंगल कितना बनेगा वो उस डिवाइस की हेल्प से हम लोग मेजर कर लेंगे। लेट इट बी थीटा। इस पिक्चर के अंदर अपने को x की वैल्यू मालूम है, थीटा मालूम है, और एम हमारा हाइट निकालना, h निकालना। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे यहाँ। ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों किस में आते हैं? टेंजेंट थीटा में आते हैं। टेंजेंट थीटा, वो लाल का या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला फार्मूला अप्लाई करके देख लो। तो टेन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां से मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी बनेगी? ए बी विल बी इक्वल टू बी सी इंटू टेंजेंट थीटा एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू अपने को मालूम है, और टेंजेंट थीटा, थीटा को मेजर किया था, थीटा की वैल्यू मालूम है, तो जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ x and theta and we'll find the answer AB। इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो बताओ, प्रॉब्लम बतानी हो आप कमेंट में लिख के छोड़ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब निकालेंगे हम हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ट्रायंगुलेशन मेथड का ही पार्ट है ये। इसके लिए सबसे पहले एक
इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हिल बना लेते हैं। ये देखो, ये कोई पहाड़ी है, हिल चारों तरफ फैली हुई है, तभी तो उसका सेंटर नहीं मालूम लगता अपने को। ए बी, अगेन आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। हमें ये चीज तो दिखाई देती है लेकिन ये नहीं मालूम होता। आप क्या करो इसके लिए, हिल से कुछ डिस्टेंस पे चले जाओ, मान लो सी पर चले गए, अपना इंस्ट्रूमेंट रखो सेक्शन, फर्स्ट सी द बॉटम ऑफ द हिल एंड देन टॉप ऑफ द हिल एंड मेजर द एंगल, लेट इट बी θ1। एंगल मेजर कर लिया θ1। इस पिक्चर के अंदर अपने को सिर्फ θ1 मालूम है अभी तक, और कुछ नहीं मालूम। यहां खड़े हैं हम लोग। अब क्या करो, सी से कुछ डिस्टेंस पे चले जाओ, सेट डी। सी से कितना मूव किया मेरे को मालूम है, लेट इट बी एक्स। दोबारा से अपना इंस्ट्रूमेंट रखो, प्रोसेस को रिपीट करो, सी द टॉप ऑफ द हिल एंड बॉटम ऑफ द एंगल, लेट इट बी θ2। अब इस पिक्चर में मेरे को θ1 मालूम है, θ2 मालूम है, x मालूम है और h निकालना है। तो इन ट्रायंगल, इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो कर रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर टेंजेंट θ1 दैट विल बी इक्वल टू h ओवर BC। इसमें कोई प्रॉब्लम? और BC इज इक्वल टू h ओवर टेंजेंट θ1 और दिस कैन बी रिटन एज h cot θ1। 1 बाय टेंजेंट कोटेंजेंट होता है, तो BC की वैल्यू निकाल ली। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में टेंजेंट θ2 में कितना बन रहा है, h ओवर टेंजेंट θ2। सिमिलरली यहां कितना बन जाएगा, ये क्या लिख दिया हमने, h ओवर BD आएगा ना यहाँ पर, BD। तो यहां से BD की वैल्यू कितनी आएगी, h cot θ2, क्योंकि 1 बाय टेंजेंट कोटेंजेंट होता है। अगेन इन द सेम ट्रायंगल DB इज इक्वल टू DC प्लस CB, या आप बोल सकते हो BB इज इक्वल टू BC प्लस CD। ये DB क्या है, DB हमें नहीं मालूम, अपने को मालूम क्या है यहाँ पर, DC। X मालूम है, यहाँ लिख देता हूँ X। और BC की वैल्यू कितनी थी, यहाँ निकाली थी, h cot θ1 और BD भी निकाला हुआ, DB और BD सेम थिंग, h cot θ2। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से सॉल्व कर लो इसको शिफ्ट करके, h कॉमन ले लेना, cot θ2 माइनस cot θ1। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, h कॉमन ले लिया, और h विल बी इक्वल टू x ओवर cot θ2 माइनस cot θ1। इसको मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले गया। x की वैल्यू मालूम है अपने को, θ1 भी मालूम है, θ2 भी मालूम है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इस तरह से हम इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अपनी +1 की ये फर्स्ट यूनिट चल रही है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंदर मेजरमेंट करना सीख रहे हैं। मेजरमेंट के अंदर लेंथ, हाइट